दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में यह बोला गया कि साहब पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला है। और बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ इसको एडवर्टाइज किया गया और पाकिस्तान ने बोला कि बस वी हैव अराइव्ड एंड नाउ वी आर द सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स फॉर द मिडिल ईस्ट और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन सबको सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। जैसे पाकिस्तानी बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बात करी। अब हुआ ये कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, आपको पता है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने इसी नाकामी को भूना। अब यह पता लग रहा है कि इसमें तुर्की को भी खींच लिया उन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानियों ने इसमें तुर्की को भी खींच लिया। अब यह ट्राइलैटरल हो रहा है। यह ट्राइलैटरल क्या खेल है? यानी कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलके, एक साथ मिलके ये एक यहां पे पैक्ट बनाएंगे और उसमें टर्की को इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों आपको पता है कुवैत के साथ भी पाकिस्तान का एक डिफेंस डील की बात चल रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं गेम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, शहबाज शरीफ है और इशाक डर है, आसिम मुनीर है और आधा इनका मंत्रिमंडल पहुंचा है सऊदी अरब। मैं आज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। आज की तारीख में इनका मंत्रिमंडल सऊदी अरब पहुंचा है। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये क्यों गए हैं? देखिए ये दे हैव गॉन टू मक्का, तो ये मक्का गए हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए गए हैं और ये सारी की सारी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की का हो चुका है, जिसे मक्का एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। ये वो पैक्ट है जिसमें एक तरफ तो आपको अमेरिकन F-35 5th जनरेशन तैयारे दिखेंगे और दोस्तों दूसरी तरफ आपको J-35 चाइना का पाकिस्तान की जानब से दिखेगा। यह एक ऐसा अजीम मुआहिदा हुआ है जिसमें नेटो की सारी टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी और दोस्तों ये सारी इकट्ठी हो गई हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। पाकिस्तान में इसके लिए बड़ी तैयारियां शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान में आकर सऊदीया की आर्मी फुल ट्रेनिंग लेने वाली है। दोस्तों इसके साथ आपको बता दूं कि भारत में इसके बहुत खतरनाक तासरात शुरू हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि आज ही सुबह उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो आकर इस पर बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। यानी कल दफाई मुआहिदा हुआ है और आज ही भारत का रिस्पांस भी आना शुरू हो गया है और वो इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि ये मुआहिदा उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लाजमी बात है, ये बिल्कुल वैसा ही डिफेंस पैक्ट है जैसे पहले हुआ था कि एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के एटमी हथियार दोस्तों, तुर्की की सारी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फाइटर टेक्नोलॉजी और तुर्की का अपना 5th जनरेशन और के साथ F-35, सऊदीया का F-35 और फिर पाकिस्तान का J-35 और फुल ये इतनी बड़ी मिलिट्री बनती है कि दोस्तों ये इंडिया की मिलिट्री से भी आगे हो जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लामिक नेटो का आगाज हो चुका है। पहले जब 2 ममालिक शामिल हुए थे कहा जा रहा था कि ये 2 ही रहेंगे, लेकिन दूसरे के साथ तीसरा जुड़ गया है तो दोस्तों चौथा जुड़ेगा, 5वां जुड़ेगा और इस तरह ये जुड़ते जाएंगे और इतना बड़ा महाज बन जाएगा। तब जाकर पता चलेगा कि आप किस पर हमला करते हैं और भारत को भी पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। एक साथ इतने पूरे आधे पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर सऊदी अरब में बैठा है, ये कारण क्या है? यही डिकोड करने के लिए मैंने आज का वीडियो ये बनाया है। दोस्तों अब देखिए साहब, आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है फोन कर भी दे। वो डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। आज फोन करेगा और बोलेगा कि ईरान के मामले में क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान बात करता है इस्लामिक नेटो की, एक मुस्लिम नेटो की। पूरा मामला फर्जीवाड़े का है और क्यों फर्जीवाड़े का आज मैं एक्सपोज करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ समय पहले सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ था वहां पे एक अलकायदा का टेररिस्ट आज की तारीख में राष्ट्रपति है। वो अलकायदा का टेररिस्ट है। उसके ऊपर 10 मिलियन का अवार्ड था। ये देख सकते हैं ट्वीट देखिए। वही बंदा जिसको एक जमाने में जोलानी करके बोलते थे वो है अहमद अल शरा, आज की तारीख में राष्ट्रपति है सीरिया का। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि मुझे एक डिफेंस डील करनी है इजराइल के साथ। ये देखिए नई स्टोरी आ गई। इजराइल के साथ जोलानी जो है या अहमद अल शरा देख लीजिए, वो करेगा इजराइल के साथ डिफेंस डील। वो कहता है कि मैं चाहता हूं। यहां पे लेबनान कहता है कि हम भी चाहते हैं इजराइल के साथ बिल्कुल पीस हो जाए, हम नहीं चाहते इजराइल के साथ लड़ना। इजराइल ने बोला भाई हम भी नहीं चाहते तुमसे लड़ना। ये हिजबुल्लाह बीच में आ रहा है। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि अहमद अल शरा वो एक टर्किश इंटेलिजेंस का एसेट है। ही वॉज फंडेड, आर्म्ड एंड ही वॉज हेल्प्ड विथ मोबिलाइजेशन
and intelligence sharing and funds by Turkish intelligence. ये फोटो देखिए अपने स्क्रीन पे, कई बार मैं पहले दिखा चुका हूं, आज फिर दिखाता हूं आपको फोटो। इस फोटो में अहमद अलशरा गाड़ी चला रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन है, लेकिन जो उस तरफ बैठा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अहमद अलशरा दिख रहा है। उस जमाने में प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन ये डेमास्कस में अपनी फौजें लेकर आ गया था। प्रेसिडेंट तो आज की तारीख में है, लेकिन उस जमाने में जब ये गाड़ी चला रहा है तो उसके को पैसेंजर जो है, वो जो बंदा है, ही इज द हेड ऑफ टर्किश इंटेलिजेंस। ये टर्किश इंटेलिजेंस को ड्राइव कर रहा है, और ये हो गया था हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। ये डेमास्कस पहुंचा, हफ्ता 10 दिन के अंदर टर्किश इंटेलिजेंस वहां पे पूरी फैली हुई थी। उसका चीफ आया था मिलने के लिए, दुनिया से छुपाने की भी कोशिश नहीं करी। अब एक बात बताइए मुझे, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, तो अगर टर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक डील करता है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करता है, कोई भी डिफेंस पैक्ट साइन करता है, तुर्की को खतरा किससे है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं। मेरा एक सवाल है और मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में लिखिए और मुझे यह बताइए कि तुर्की को असल में खतरा किससे है? कौन है जो तुर्की पर अटैक करने वाला है? पहली चीज, कौन है जो सऊदी अरब पे अटैक करने वाला है? Who's attacking सऊदी अरेबिया? आप पिछले अगर 4-5 महीने का, 6 महीने का डेटा ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा देश है जिसने सऊदी अरब पे अटैक करा है। सऊदी अरब पे अटैक करने वाले या तो ईरानियंस हैं या ईरानियंस के प्रॉक्सी हुथीस, यही तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है भाई सऊदी अरब पे अटैक? और कौन? आपको लगता है कतर अटैक कर रहा है उसके ऊपर? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अटैक जो करा है वो तो ईरानियों ने करा है या फिर उनकी प्रॉक्सी हुथियों ने करा है, जिसको अंसार अल्लाह भी कहते हैं। तो ये गेम क्या चल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में? मैंने बहुत पहले बोला था पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। मैंने बहुत पहले बोला था, ये वीडियो आज नहीं चलाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था ये धोखाधड़ी की तैयारी है दोस्तों। पाकिस्तान कहता है कि हम ट्रेड अपनी बढ़ाएंगे। कितनी ट्रेड है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, 250 मिलियन, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, ब्रॉड फिगर्स। किसी अरब देश के साथ, सऊदी अरब के साथ सबसे ज्यादा है, 5-5.5 अरब डॉलर की, जिसमें कि 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। 70 to 90% इज ऑयल इंपोर्ट। और पाकिस्तान बेचता क्या है उनको? मछली, मीट, बस यही एक दो चीजें हैं। मछली बेच दी और सबको मछली और मीट बेच रहा है पाकिस्तान, और कुछ नहीं है। इन्होंने जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा, जानवर काटा, जानवर बेचा। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी के साथ कोई बड़ी डील नहीं है। यूरोपियंस ने थोड़ा सा फायदा दे दिया तो वहां पे कच्चे बनियान, जांगिया, तौलिया, ये लोग रुमाल रुमाल भेज देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई डील नहीं है। अब आपको पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जब इसको लंच खिलाया गया तो लंच क्यों खिलाया गया और ये गेम क्या कर रहा है यार? दोस्तों, जो पूरा मैटर है ना, इसके पीछे मुख्य तौर से 3 धाराएं चल रही हैं और मैं तीनों धाराएं आपको जल्दी से समझाता हूं। पहली चीज यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। यह पहली चीज है, अब्राहम अकॉर्ड साइन करो। तुम अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे, तुम्हें हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देंगे। सऊदी अरब का काउंटर आता है, जो कि सऊदी अरब ने पब्लिकली नहीं बोला, पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन उसने ये अपनी बात जाहिर की है अमेरिकन के सामने कि यार देखो, तुम पब्लिकली ये सब बातें मत करो। कारण ये है कि अगर तुम नहीं दोगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो चाइना विल गिव इट टू अस, द रशियंस विल गिव इट टू अस। ऐसी क्या दिक्कत है कि जो कि सिर्फ तुम्हारे पास है और कोई नहीं है? बीच में पता लगता है कि डोवाल साहब चले गए सऊदी अरब। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो भारत के पास भी है। तो अगर अमेरिका यह सोचता है कि सऊदी अरब को पूरी तरीके से दबा देगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा अमेरिका। वो दिन चले गए, वो दिन ढल गए जब अमेरिका आंखें दिखाता था और लोग थर थर कांपते थे। वो दिन खत्म हो गए। तो एक तो ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि अब जो इस्लामिक उम्मा का हेड कौन बनेगा, खलीफा कौन बनेगा, वो जो लड़ाई है वो अभी भी है, लेकिन वो थोड़ा सा एक कदम पीछे उसने ले लिया है। और एक कदम पीछे उस लड़ाई ने क्यों लिया? इसलिए उस लड़ाई ने एक कदम पीछे लिया बिकॉज अब इनको यह पता लग गया कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो ईरान है। और सब लोग ये सारे के सारे काम करके इसके साथ डील साइन करो, इसके साथ डील साइन करो, ये करो। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक ना एक दिन ये लड़ाई खत्म होगी अमेरिका और ईरान की। और अब लोगों को यह भी पता लग गया है कि लड़ाई खत्म होने के बाद मुश्तबा खमेनी कहीं नहीं जा रहा, IRGC कहीं नहीं जा रही। ये और खतरनाक और मजबूत बन गए हैं पहले से। हां, बम गिरा गिरा के आपने उनके ब्लॉक के ब्लॉक शहर के तबाह कर दिए, ये बात सच है।
आपने उनके हजारों लोग मार दिए, ये भी सच है। लेकिन क्या आप सरकार पलट पाए, रेजिम चेंज आप कर पाए? आप नहीं कर पाए। मैं यहां पे अमेरिकन को बोल रहा हूं, आप नहीं कर पाए। आपने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या उस नुकसान से ईरान उभर जाएगा? बिल्कुल उभर जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ईरान उभर जाएगा। नई रियलिटी क्या है मिडिल ईस्ट की? एवरीबडी इज गनिंग फॉर दैट न्यू रियलिटी ऑफ द मिडिल ईस्ट, अ मोर वायलेंट रेजिम, अ मोर पावरफुल रेजिम, अ मोर विशियस रेजिम। मैं ईरान की बात कर रहा हूं, जो किसी को नहीं बख्शेगी। जिसने अमेरिकन का साथ दिया है, जहां जहां बेसिस हैं, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों सीधी बात यह है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कानून में तब्दीलियां ला रहे हैं कि आसिम मुनीर को और तगड़ा बनाएं। आसिम मुनीर को इतना तगड़ा बना दो, इतना ज्यादा तगड़ा बना दो कि ना वहां का राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री उसके सामने मुंह खोल पाए। क्यों? अहमद अल शरा, जो कि टर्किश